HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में कबायली महासम्मेलन के मौके पर मुख्तलिफ स्कीमों के जरूरतमंदों से बातचीत की। इन्होंने आहार ग्रंथ योजना के जरूरतमंद मोहतरमा गौराबाई सहारिया, रामीबाई सहारिया, वास्तुबाई सहारिया से बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने स्कीम के फायदा मिलने से मुतालिका जानकारी दी। वजीर आजम मोदी ने वजीर आजम स्वामित्व योजना के जरूरतमंद प्रकाश वसनिया, मोहतरमा रखमाबाई दामोर से बातचीत करते हुए स्कीम के फायदे के बारे में जानकारी ली। वजीर आजम मोदी ने बरसा मुंडा खुद रोजगार स्कीम के जरूरतमंद दीपक दामोर और सचिन चौहान से बातचीत करते हुए स्कीम के फवायद और इससे रोजगार के मिले मौके की जानकारी ली। साबिक क्रिकेटर और साबिक रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन सरगर्म सियासत में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने इसकी तस्दीक की है। वाज़ेह रहे कि अजहरुद्दीन ने हाल ही में होने वाले तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में जुबली हिल्स असेंबली हल्के से मुकाबला किया था। अजहरुद्दीन इससे कबल उत्तर प्रदेश और राजस्थान की रियासतों में पार्लिमानी इलेक्शन लड़ चुके हैं और मुल्क भर में शोहरत हासिल कर चुके हैं। इस वक्त वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से जुबली हिल्स असेंबली के इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं। एक तरफ इनके वालिद शहर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हिंदुस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने हरजत सिंह की निस्फ सेंचुरी की मदद से 7 विकेटों पर 253 रन बनाए। जवाब में हिंदुस्तान की नाक़िस बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के सामने बेबस हो गई और 174 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके साथ ही टीम का लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का ख्वाब चुकनाचूर हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से गोश्त के शौकीन अफराद में तशवीश देखी जा रही है, क्योंकि चिकन मुर्ग के गोश्त की कीमतों में अचानक बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। हाल तक फी किलो चिकन की कीमत 100 ta 150 के दरमियान थी, लेकिन तेलंगाना समेत जनूबी हिंद के मुख्तलिफ रियासतों में फी किलो चिकन की कीमत 260 रुपए हो गई है। जैसे जैसे कीमतों में इजाफा हो रहा है, 1 किलो खरीदने वाले लोग सिर्फ आधा किलो चिकन खरीद रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी ब्याह के सीजन के पेश नजर चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ है और अनकरीब माह रमजानुल मुबारक में चिकन की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब इमारात में पहली मंदिर का बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 फरवरी से मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी अपने दौरे के मौके पर अबुधाबी में पहली हिंदू मंदिर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये मशरिक़ वस्ता में पहला रिवायती हिंदू मंदिर होगा। ये मंसूबा मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब से 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान मंदिर के लिए जमीन मख्तस करने के फैसले के बाद शुरू हुआ था। संगे बुनियाद रखने की तकरीब 2018 में हुई थी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में खौफनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। इसी हादसे में मजीद 14 अफराद शदीद जख्मी हुए। एक जानलेवा हादसा उस वक्त पेश आया जब सुबह 2 बजे के करीब नेल्लोर जिला के कवाली मसनूरू टोल प्लाजा के करीब हाईवे पर चेन्नई से हैदराबाद जाने वाली एक निजी बस को लॉरी ने टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त पेश आया जब पीछे से आने वाली एक और लॉरी ने लॉरी को टक्कर मार दी, जिसे पहले रोका गया था और फिर वो जाकर सामने आने वाली प्राइवेट बस से टकरा गई। इस वाक़े में बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। इस हादसे में 2 लॉरियों और एक बस के ड्राइवरों समेत 4 दीगर मुसाफिरों की मौत हो गई। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्निना पार्टी व बानी सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने कहा कि नौजवानों को अगर बेराह रवी से बचाना है और इन्हें राह रास्त पर लाना है तो औलिया और सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि इन्हें नमाजों का पाबंद बनाएं। जिन मोहल्लों में मसाजिद आबाद हैं, इन मोहल्लों में रहने वालों पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। नमाज अल्लाह से रुजू होने का बेहतरीन जरिया है। नमाजों की पाबंदी करने वालों का ज़ाहिरी व बातनी हुस्न बढ़ जाता है। कायदे मजलिस आज यहाँ आयत गार्ड किंग्स एवेन्यू कॉलोनी बल्लागुड़ा में जलसा मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम इसनाद व इनामात बज़िमन इख्तिताम 40 रोज़ा नमाज शऊर बेदारी मुहिम से खिताब कर रहे थे, जिसकी सदारत मौलाना मुफ्ती हाफिज सैयद सगीर अहमद नक्शबंदी शेखुल हदीस जामिया निजामिया ने की।
اس موقع پر حبیب الدین سوداگر، محمد مبین رکن اسمبلی بہادرپورہ کے علاوہ مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داران اور ایچ ایس ویلفیئر سوسائٹی کنگز ایونیو کالونی کے ذمہ دار موجود تھے۔ جناب اکبر الدین اویسی نے نونہالوں اور نوجوانوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے شعور بیداری مہم چلانے والوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز و دیگر عبادات کی پابندی کریں۔ حکومت نے بجٹ میں پرانے شہر کی ترقی کے سلسلے میں متعدد اقدامات کا تذکرہ کرنے کے علاوہ عثمانیہ جنرل اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے حکومت سے پرانے شہر کی ترقی کے لیے ہیریٹیج زون، پیدل راہرو زون، پیپلز پلازا کی تعمیر کے علاوہ موسیٰ ندی کی ترقی اور اسے سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کے اقدامات کا تذکرہ کیا ہے۔ حکومت نے اپنے پہلے اعلیٰ حساب بجٹ میں موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کے پروجیکٹ کے لیے 1000 کروڑ کی تخصیص کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک حیدرآباد میٹرو ریل کے منصوبے کو توسیع دینے کے منصوبے کا بھی بجٹ میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے پرانے شہر کی ترقی کے لیے تیار کیے گئے منصوبے کا بجٹ میں تذکرہ کیے جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اس مقصد کے لیے خصوصی بجٹ کی فراہمی کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے آئندہ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے 7 ریاستوں سے 14 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سے بہار سے دھرمشیلا گپتا اور بھیم سنگھ، چھتیس گڑھ سے راجا دیویندر پرتاپ سنگھ، ہریانہ سے سبھاش برالا، کرناٹک سے نارائن کرشنا سبھانگڑے، اتر پردیش سے آر پی این سنگھ، سدھانشو چودھری، تیجویر سنگھ، سادھنا سنگھ، امرپال موریہ، سنگیتا بلوند، نوین جین، اتراکھنڈ سے مہیندر بھٹ اور مغربی بنگال سے سامک بھٹاچاریہ کے نام شامل ہیں۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔